जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, यदि आपने कोई भी पौधा लगाया है तो आज इस वीडियो को कम्प्लीटली आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके पौधे में एक बार लग जाएगा तो फिर उसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ साथियों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि रूट रोट क्या होता है, रूट रोट क्यों लगता है और उसका लक्षण आप कैसे जान पाएंगे कि हमारे पौधे में रूट रोट लगा है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। आज कंप्लीटली इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अब जिस पौधा को वीडियो में देख रहे हैं, ये पौधा कुछ ऐसा पौधा है जो कहना चाहिए कि इसे पुनर्जन्म की प्राप्ति हुई है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ साथियों? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस पौधे की स्पष्ट रूप से आप झलक देख सकते हैं। इसमें पत्तियां आपको बहुत कम तादाद में देखने को मिल रही होगी और इसमें पौधे का तना स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इस पौधे में पत्तियां गायब कैसे हो गई। साथियों, इसमें रूट रोट बीमारी का अटैक हुआ था और जिसमें जड़ डैमेज होता है और जड़ डैमेज जब होता है तो नीचे से पोषक तत्व का सप्लाई ऊपर पौधे में नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पत्तियों में भोजन नहीं बन पाता है। परिणाम यह देखने को मिलता है कि भोजन नहीं बनने की वजह से पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे पौधे से सारी पत्तियां पीले होकर करके झड़ जाती है और पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है, क्योंकि पत्तियों में भोजन नहीं बनने की वजह से इसमें एनर्जी जो पौधे को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो जाहिर सी बात है कि पौधे की ग्रोथ तो स्टॉप होना ही है। रूट रोट क्यों होता क्यों है, अब हम लोग इस विषय में बात करते हैं। पौधे का तना का निचला पोर्शन जो है, जो मिट्टी का नज़दीक होता है और मिट्टी में सटा हुआ होता है, उस जगह गड्ढे जब भी आपको रह जाते हैं, उसमें पानी का ठहराव हो जाता है तो रूट रोट का बीमारी लगना तय हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके प्रति जल ठहराव जो होता है एप्पल के प्लांट का जड़ के पास, तो बहुत ही असंवेदनशील होता है, मतलब उसको ये सहन नहीं कर पाता है। फलस्वरूप इसके रूट में बीमारी का अटैक हो जाता है और जड़ सड़ना प्रारंभ हो जाती है। जड़ें जब सड़ना प्रारंभ हो जाएगी तो उसका कलर कुछ लाल भूरा सा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रूट आपको बिल्कुल ग्रीन दिख रहा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इससे पहले भी रूट डैमेज हुआ था, ये तो ठीक होने के बाद की बात है। इधर आप देख सकते हैं कुछ भूरा भूरा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, जड़ आपको इस तरह से हो जाए। और जब भी इसे इस तरह से खुरचिएगा जड़ का भाग को, तो उसमें से आपको कुछ गूदेदार भूरा भूरा लाल लाल सा आपको दिखाई देगा। मैं जब जब भी अपना वीडियो बनाता हूँ प्लांट से रिलेटेड, प्लांटेशन करने से रिलेटेड, तब बोलता हूँ कि कम से कम ज़मीन से आपका 6 इंच, आधा फीट, 1 फीट ऊपर होना चाहिए ज़मीन का सतही लेवल से, तब जा कर के आपके पौधे के जड़ के पास पानी का ठहराव नहीं होगा। जब भी ये समस्या आएगा साथियों, ये 2 साल का प्लांट है और हमने उस समय गलती कर दिया था। लेवल तो किया ज़रूर था, लेकिन जब हमने पानी की सिंचाई किया तो ये मिट्टी धंस गया और ज़मीन का लेवल से नीचे हो गया। फलस्वरूप पीछे हमने बाद में बरसात में इस तरह से नाली निकाल करके इधर व्यवस्था किया है पानी का निकासी के लिए। तो आप ध्यान रखें, यदि रूट रोट से आपको निजात पाना है, यदि आप ये सोचते होंगे कि मेरा पौधे में रूट रोट की बीमारी ना आए, तो सबसे पहले ज़मीनी सतह से आप प्लांटेशन ऊपर करें। थोड़ी सी मिट्टी डालने के चक्कर में कोताही ना करें, अन्यथा आपका बना बनाया खेल सब बिगड़ जाएगा। अब साथियों, हम लोग बात करते हैं कि यदि आपके पौधे में रूट रोट आ जाएगा तो आपको वो ऐसा कौन सा लक्षण है जिसे देख करके आपको ये एहसास हो जाए कि हमारे पौधे में रूट रोट की समस्या आ गई है। क्योंकि इस बीमारी का लक्षण जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, सबसे पहला लक्षण है कि पत्तियां ये मुख्य तना से पीला होते होते, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये तना है, यहाँ से पत्तियां, इसमें जितने भी पत्तियां होंगी इसे पीले होते होते फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएगी। आगे वाले पत्ते ग्रीन मिलेंगे, इधर पीला होकर झड़ेगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ से पीला होकर झड़ेगा, फिर यहाँ से आगे जाएगा। इस तरह से झड़ते झड़ते लास्ट में इस तना का जो सबसे टॉप एरिया होगा वहाँ तक पत्ते पूरे झड़ जाएंगे। सभी तना में यही स्थिति होगा, यहाँ से झड़ते झड़ते इधर आएगा और जहाँ इसका टॉप है यहाँ तक पूरे पत्ते झड़ जाएंगे। पत्तियाँ आपको यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा। देखिए, जब नीचे से जो मुख्य तना है यहाँ से जो भी ऐसे निकलेगा, यहाँ से पत्तियाँ धीरे 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 झड़ते हुए पीले होकर के झड़ेंगे और ऊपर चले जाएंगे और ऐसे लास्ट में पूरा पौधे की पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। साथियों, पौधे की पत्तियाँ पीला होना केवल रूट रोट के कारण ही नहीं होता है। इसके लिए एक मुख्य समस्या आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है पौधे को, तब भी पत्तियाँ पीली होना स्टार्ट हो जाती है।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना सप्लाई, बिना वाटर का पोषक तत्व नीचे से पौधा अपने ऊपर के भागों में सप्लाई नहीं कर पाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले आपका पौधे की पत्ती जब पीला हो रहा है तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप प्रयोग करें सिंचाई का। सिंचाई करने के बाद 1 सप्ताह का वेट करें, फिर भी आपके पौधे में यदि उस तरह का कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखता है कि हमारे पौधे अब ग्रोथ करने लगे, या तो फिर पत्तियां का पीला होना रुक गया, या पत्तियों में से नया कोपल निकलना स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब जा करके आप समझिए कि हमारे पौधे में किसी और बीमारी का अटैक हुआ है। जल सिंचाई की इस कमी से ये पौधे की पत्ती पीली नहीं हुई है। आप समझ गए होंगे साथियों। सिंचाई करने के बाद भी यदि आपका पीलापन होना अगर नहीं रुका, आपके पौधे से नए कल्ले नहीं निकले, आपके पौधे की ग्रोथ दोबारा से फिर से स्टार्ट नहीं हुआ, तब इसका सीधा सा असर जाता है रूट पर। यानी कि आपके पौधे का रूट कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है, या तो रूट में दीमक लग गया है, या तो रूट में रूट बोरर का अटैक हो गया है, या तो रूट रोट की समस्या आ गया है। तो इसके लिए आपके रूट के भाग को खोद कर देखना है, इस जगह जो मिट्टी है उसको हटाना है, और हटाने के बाद आपको देखना है। उसके बाद साथियों रूट वूट का सिम्टम जब रहेगा तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कुछ सफ़ेद सफ़ेद, यहाँ पे आप देखिए इधर से ये वाला जो कुछ सफ़ेद सफ़ेद भाग आपको लग रहा है कि छोटे छोटे लगता है कुछ कीड़े का अंडे हैं। इस तरह से जब रूट वूट की समस्या आएगा तो इस तरह से नीचे जड़ सड़ेगा मिट्टी के अंदर, और धीरे धीरे तना का ऊपरी हिस्सा में प्रभाव दिखता है, और इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद आपको देखने को मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे। पौधे की जड़ के पास का मिट्टी हटाना है, वहाँ पे देखना है रूट डैमेज है या नहीं, वहाँ से देख कर के पता कर सकते हैं। या तो फिर रूट वूट होने के बाद आपको ये सफ़ेद सफ़ेद वाला निशानी आपको दिखता है, इसे छोटे छोटे बूंदे बूंदे जैसा पौधे के तना में, ये भी आपको रूट वूट के लक्षण होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बीमारी अभी पूरी तरह से समाप्त हमारे पौधे में नहीं चलते हैं। अब समाधान के बारे में कि यदि रूट वूट का समस्या आपके पौधे में आ गया तो करना आपको क्या है। जो कारगर दवाई है जिसे प्रयोग करके हमने इस पौधे में अब नए नए, ये देख सकते हैं नए नए ये कल्ले स्टार्ट हुए हैं, इसमें अब नए फुटान जारी हो गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं दोबारा ग्रोथ कैसे हुआ, जबकि इस पौधे की पूरी पत्तियां झड़ चुकी थी। मेरा आसरा खत्म हो गया था कि अब पौधा जिंदा भी हो पाएगा। तो किसान साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है किसी भी मेडिकल स्टोर में, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, कंटेंस 6.5%, इस तरह से लिखा हुआ है। तो 6.5% पर भी आता है, 6% पर भी आता है, और 3-3.5% का भी शायद मिलता है। तो 6.5% वाला हमने परचेज किया है। ये बोतल का देखिए क्वांटिटी इसमें कितना है, 100 ml इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको मिल जाएगा, और इसका प्राइस साथियों हमारे यहाँ 30 रुपया है। 100 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड जो 6.5% मिक्सर वाला होता है, ये 30 रुपया में हमें मिला है। तो साथियों थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिया वाइज, तो आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से परचेज कर सकते हैं। इसी का प्रयोग हमने किया था इस पौधे में, तब जाकर के अब नए नए फुटाने इस पौधे से आना स्टार्ट हुआ है। और साथियों इसके साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग करने के बाद इसे तो इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को आपको वाटर के साथ मिक्सर बनाना है, यानी कि आपको इसमें पानी में मिलाना है, और पानी में मिलाने के बाद इसमें जड़ का जो हिस्सा है, जड़ का एरिया है, और इसके आसपास का जो मिट्टी है, इसमें हमने इसे सिंचाई किया था। और इसके साथ में ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, इसमें हमने इसका छिड़काव किया था। क्योंकि साथियों यहाँ पे हमेशा ये नहीं रुक पाएगा, क्योंकि तरल पदार्थ है, द्रव है, इसमें एक बार झोंकिएगा आप, फिर ये बह करके नीचे चला जाएगा, असर उतना नहीं हो पाएगा। झोंकने के बाद ही हमने इसमें क्या किया था, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC जो साफ पाउडर के नाम से आता है, उसका मिक्सर बना करके हमने पेस्ट बना करके इसमें लगाया था। देखिए आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ भी रहा होगा। उसके बाद ये बहुत हल्का सा केवल यहाँ सिम्टम अब बचा हुआ है, ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब हल्का बहुत बचा हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, ये तना में जब आपको क्या करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा देना है, और ये जो मिट्टी है, मिट्टी में आपको ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को आपको जल के साथ मिला करके और दे देना है। साथियों आपको मैं बता दूं मिलाना कैसे है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1 ml 2 ml मात्रा आप लेंगे और 1 लीटर पानी में मिला देंगे। उसके बाद उस पानी को आपको अपने पौधे के जड़ के चारों ओर डाल देना है। इतना पानी डालना है जिससे आपकी जहाँ तक जड़ है वहाँ तक उसका पहुँच हो जाना चाहिए। साथियों ध्यान रहे
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज तभी करना है जब आपके पौधे में रूट की बीमारी का स्पष्ट रूप से पता चल जाए, अन्यथा आपके पौधे की ग्रोथ बाधित हो सकती है। क्योंकि कुछ और पौधे जो हमारे 1-2 पौधे और थे इसके अतिरिक्त जिसका पत्तियाँ पीला हुआ था पानी की वजह से, और हमने उसको आजमाइश नहीं किया और हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उसमें प्रयोग कर दिया, तो उसके पत्ते भी कुछ पीले पड़ गए थे और उसका ग्रोथ स्टॉप हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो पौधा अब हाइड्रेशन में चला गया है, शॉकिंग में चला गया है, वो नहीं अपना ग्रोथ लेंगे। लेकिन अब उसका ग्रोथ फिर से स्टार्ट हुआ है। मेरे समझ में आया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड तभी करना चाहिए जब आपके पौधे में स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि हमारे पौधे में क्या हो गया है, रूट की समस्या लग चुका है। किसान साथियों, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो आपका पौधा किसी और कारण से पौधे की पत्ती पीला हुआ होगा और आपने यूज करिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो फिर आपको डैमेज हो सकता है। देखिए साथियों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हमने पेस्ट बनाया है। इस तरह से साथियों आपको भी अपने पौधे में जब बीमारी आएगा रूट का, तो इस तरह से तना के निचले हिस्से में आपको लेप कर देना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, और नीचे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सर बना करके पानी के साथ आपको सिंचाई कर देना है। उसके बाद आपको वेट करना है साथियों। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किए हुए आपको 15 से 20 दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसमें आप ट्राइकोडर्मा का सॉल्यूशन बना करके और अपने पौधे के जड़ में अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपके पौधे में फिर से दोबारा ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। सिंचाई का प्रबंध रखिएगा और जल निकासी की व्यवस्था आप जरूर कर दीजिए। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।